आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पादरी प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज द लॉर्ड। आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात कर रहे हैं, रिश्ते। और इसके लिए हम प्रेमाशीष सतमन के लेख संबंधों में प्रेम और क्षमा से कुछ खास बातों पर गहराई से सोचेंगे। हाँ, ये विषय ऐसा है जो हम सबको छूता है। रिश्तों में जो उलझने आती हैं, डाह, झगड़े। बिल्कुल। और हमारा मकसद यही समझना है कि इनकी जड़ें कहाँ हैं और सबसे जरूरी प्रेम और क्षमा से इन्हें कैसे सुलझाया जा सकता है। सही कहा। लेखक शुरू में ही याकूब 3:15 का जिक्र करते हैं ना, कि जहाँ डाह और विरोध है वहाँ बखेड़ा और हर तरह का गलत काम होता है। और ये बिल्कुल सीधा इशारा है कि समस्या बाहर से ज्यादा अंदर होती है। इसी पर आते हैं। जब रिश्तों में झगड़ा होता है तो अक्सर पहली सोच क्या होती है? सामने वाले की गलती। हाँ, उंगली उठाना सबसे आसान लगता है। पर लेखक कहते हैं कि पहले खुद को देखो, अपनी जिम्मेदारी समझो। ये जो खुद को बेचारा समझने वाली सोच है, विक्टिम मेंटालिटी, इससे बचना जरूरी है। आप क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल सही। सतमन यहाँ बहुत व्यवहारिक बात करते हैं। वो कहते हैं कि कई बार दिक्कत की जड़ हमारे अपने फैसले होते हैं, हमारी अपनी सोच। मतलब कैसे? जैसे हम कितनी जल्दी नतीजा निकाल लेते हैं, है ना? कुछ सुना, कुछ देखा और मान लिया कि सामने वाले की नीयत खराब ही होगी, शक करने लगते हैं। हाँ, ये तो होता है, अपनी कहानी बना लेते हैं। वही। और सतमन एक उपाय सुझाते हैं। वो कहते हैं कोशिश करके ये मानिए कि सामने वाले की नीयत अच्छी है हमेशा। ये थोड़ा मुश्किल नहीं? मुश्किल है, पर वो कहते हैं कि ये एक चुनाव है। ऐसा करने से शायद कई झगड़े शुरू ही ना हो। बातचीत का दरवाजा तो खुला रहता है कम से कम। ये सोचने वाली बात है, अपनी सोच को बदलना। और फिर क्षमा, ये कितना बड़ा पहलू है। बहुत बड़ा। लेखक मत्ती 18:21-22 का जिक्र करते हैं, जहाँ यीशु कहते हैं 70 बार 7 बार तक माफ करो। हाँ, और सतमन इसे सिर्फ एक नंबर नहीं मानते, ये असल में रिश्तों को ठीक करने का एक तरीका है। एक तरीका, या शायद एकमात्र तरीका कह सकते हैं। उनका मानना है कि माफ न करना वो जहर की तरह है जो हमें ही खाता रहता है अंदर से। तो माफ करना असल में खुद को आजाद करना है उस बोझ से। लेकिन मान लीजिए कोई बार बार वही गलती करे जिससे हमें तकलीफ हो रही है, क्या तब भी बस माफ कर दे? अच्छा सवाल है। और लेखक इसे अनदेखा नहीं करते। वो कहते हैं क्षमा पहला कदम है, पर हमेशा आखिरी नहीं। तो फिर वो मत्ती 18:16 का हवाला देते हैं कि अगर निजी बातचीत से हल न निकले तो 2-3 भरोसे के लोगों को शामिल करो, या जरूरत पड़े तो कलीसिया को। अच्छा, मतलब मामला सिर्फ दबाना नहीं है? बिल्कुल नहीं। सतमन इसे सुलह की कोशिश मानते हैं, रिश्ते को बचाने की, सच्चाई सामने लाने की, सजा दिलाने की नहीं। ये एक संतुलन है क्षमा और जवाबदेही के बीच। पर एक और मुश्किल सवाल, क्या परमेश्वर कभी रिश्ते खत्म करने की इजाजत भी देते हैं? हाँ, लेखक इस पर भी बात करते हैं। वो मानते हैं कि कुछ हालात ऐसे हो सकते हैं। कैसे हालात? खासकर अगर कोई रिश्ता हमें परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते से दूर ले जा रहा हो, या जो मकसद परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है उसमें बाधा बन रहा हो। वो अविश्वासियों के साथ असमान जुए वाली बात। हाँ, उसी सिद्धांत का जिक्र करते हैं। मतलब ऐसे करीबी रिश्ते जो हमारी आत्मिक बुनियाद को ही कमजोर कर दें। तो अगर कोई रिश्ता हमारी आस्था के लिए नुकसानदेह है तो उसे छोड़ना पड़ सकता है। सतमन के अनुसार हाँ, ये मुमकिन है, पर वो एक चेतावनी भी देते हैं। क्या? कि सिर्फ इसलिए रिश्ता खत्म ना करें कि हम उसमें खुश नहीं हैं या मुश्किलें आ रही हैं, ये बहाना नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये फर्क करना जरूरी है। बहुत जरूरी। हमें ईमानदारी से देखना होगा कि क्या ये वाकई हमारी आत्मिक उन्नति में रुकावट है, या हम सिर्फ मुश्किल से भाग रहे हैं। तो फिर राह कैसे चुने? माफ करें, सुलह करें, या अलग हो जाएं? मार्गदर्शन क्या है? सतमन हमें वापस सबसे बड़ी आज्ञा की तरफ ले जाते हैं, परमेश्वर से प्रेम। हाँ, परमेश्वर से अपने सारे दिल से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। तो सारे फैसले इसी प्रेम की कसौटी पर कसे जाने चाहिए। बिल्कुल। क्या हमारा फैसला प्रेम दिखा रहा है परमेश्वर के प्रति और उस इंसान के प्रति भी? क्या हम उसे परमेश्वर की नजर से देखने की कोशिश कर रहे हैं, गलतियों के बावजूद? अगर प्रेम हमारा गाइड है तो रास्ता सही मिलेगा, चाहे माफ करना हो या सुलह करनी हो या फिर कोई मुश्किल सीमा तय करनी हो। हाँ,
सतमन का यही मानना है कि इसी से रिश्तों में सच्ची बहाली आती है, शांति आती है। तो संक्षेप में कहें तो प्रेमाशीष सतमन के इस लेख से हमने बहुत कुछ सीखा। अपनी जिम्मेदारी समझना, शक करने से पहले अच्छा सोचना, माफ करने की ताकत और परमेश्वर के प्रेम में सही फैसले लेना। हाँ बिल्कुल। और जाते जाते एक बात छोड़ जाता हूँ सोचने के लिए, हम सब के लिए। जरूर। अगली बार जब किसी से ठेस पहुंचे तो क्या हम एकदम से रिएक्ट करने के बजाय एक पल रुक कर जानबूझकर ये सोच सकते हैं कि शायद उनकी नीयत वो न हो जो हमें लग रही है। बस ये एक कोशिश रिश्तों में कितना फर्क ला सकती है। सोचने वाली बात है। बिल्कुल। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं। अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।